मैं बस यह टेस्ट करना चाहती थी कि अगर मैंने उन्हें पूरा मौका दे दिया तो वह लाइन पार करेंगे या नहीं। और जीजाजी विक्रम लाइन से बस 1 इंच दूर थे। बस 1 इंच। मैंने उनका हाथ पकड़ी और बोली, जीजाजी आप सच में मुझे चाहते हैं? वो मेरे करीब आए, इतने करीब कि उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थी। मैंने भी आंखें बंद कर ली। लगा कि अब जो होगा हो जाएगा। जब मैं दुपट्टा ठीक करती हूँ तो नजरें अपने आप मेरी कमर पर टिक जाती हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस आंखों ही आंखों में बात कर लेती हूँ। गांव की हूँ पर छोटी शहरी भी हो गई हूँ। दीदी की शादी को 4 साल हो गए और मैं दीदी के घर आते जाते रहती हूँ। दीदी का नाम मीनाक्षी और मेरे जीजा उनका नाम है विक्रम। विक्रम जी को देखकर कोई भी कहेगा कि बंदा शरीफ है, पर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक रहती है जब वह मुझे देखते हैं। मैं भी बनावटी शर्माती हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब वह मुझे घूरते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ रेखा और विक्रम घर पर अकेले होते हैं। रात में विक्रम रेखा के कमरे में आते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा कि अब जो होगा हो जाएगा। पर ठीक उसी वक्त विक्रम जी का फोन बजा। दीदी मीनाक्षी का कॉल था। वो एकदम से उठे और फोन उठाने बाहर चले गए। जब वह वापस आए तो उनका चेहरा बदल गया था। बोले, रेखा दीदी मीनाक्षी कल सुबह ही वापस आ रही हैं। मम्मी ठीक हो गई हैं। मैं चुपचाप उठी और बोली, अच्छा जीजा जी मैं भी सो जाती हूँ। वो कुछ कहते उससे पहले मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कहानी ट्विस्ट पर पहुंचती है, पर सच तो यह है वो रात जो मैंने तुम्हें बताई थी ना, वो पूरी बात नहीं थी। अब जो बताने जा रही हूँ वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल उस रात जब विक्रम जी मेरे कमरे में आए थे और फोन की घंटी बजी थी, वो दीदी मीनाक्षी का फोन नहीं था। वो फोन मेरे अपने फोन की रिंगटोन थी। मैंने खुद बजाई थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। पर बाहर जाकर उन्होंने जिस नंबर पर कॉल बैक किया वो नंबर दीदी मीनाक्षी का नहीं था। वो मेरा दूसरा नंबर था। मैंने दूसरे फोन से खुद ही रिसीव किया और दीदी मीनाक्षी बनकर बोली, विक्रम मम्मी ठीक हो गई है, मैं कल सुबह आ रही हूँ। विक्रम जी लाइन पर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है मीनाक्षी सो जा। फिर वह वापस कमरे में आए और मुझे वही बात बोले जो मैंने उन्हें सिखाई थी। तुम पूछोगे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि विक्रम जी मुझसे प्यार करते हैं, पर दीदी मीनाक्षी से भी उतना ही प्यार करते हैं। मैं बस यह टेस्ट करना चाहती थी कि अगर मैंने उन्हें पूरा मौका दे दिया तो वो लाइन पार करेंगे या नहीं। और विक्रम जी लाइन से बस 1 इंच दूर थे। से 1 इंच। अंत में उस दिन के बाद विक्रम जी मुझे आज भी वही नजरों से देखते हैं, पर अब उनकी आंखों में एक डर भी है और मेरी मुस्कान में एक राज। क्योंकि सच तो यह है, उस रात विक्रम जी हारे नहीं थे, जीते भी नहीं थे। बस मैंने उन्हें बचा लिया था खुद से और दीदी मीनाक्षी से। तो अब बताओ हीरो कौन था उस रात, विक्रम जी या मैं? अब सोचो जरा, अगली बार जब मैं दीदी के घर जाऊंगी तो फोन बजाऊंगी या नहीं? मुस्कुराई ना। ध्यान दे, यह एक काल्पनिक कथा है जो केवल मनोरंजन के लिए प्रस्तुत की गई है। अगला भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं यह स्टोरी कैसी लगी।